बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात 2024 का गहराई से जायजा लिया। पाकिस्तान के इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर खुसूसन तशवीश रही। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों, सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। कई सहाफ़ियों, खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हरासा किया। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा है कि उन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हल्कों में ऑब्जर्वेशन से रोका गया। पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबी नताइज की तारीफ में कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात या धोखा दही के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस बंद की गई। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। डोनाल्ड लू आज अमरीकी कांग्रेस पैनल्स के सामने पेश होंगे। तहरीर बयान में डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने का आज़म रखते हैं, अलकायदा, दाइश से दरपेश खतरात से निमटने में पाकिस्तान से ताउन कर रहे हैं, पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी, इंसानी हुकूक का एहतराम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत दरामद करने वाले सरफहरिस्त ममालिक में शामिल हैं। अमरीका पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करने वाला अहम तरीन इन्वेस्टर है। अमरीका मंगला और तरबेला डैम की अपग्रेडेशन के लिए ताउन कर रहा है। रूस और पाकिस्तानी इंतखाबात में मुआवजे के सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, मैं दोनों जमहूरी अमल का मुआवजा करने पर इशू उठाऊंगा। पाकिस्तान का मीडिया कदरे मजबूत है जो इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़े रिकॉर्ड मौजूद है। तर्जुमान ने कहा कि उन ममालिक के लोगों के पास इंतखाबात और मालूमात तक रसाई होनी चाहिए जो उनके फैसला करने में मदद करें। ये भी कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह नहीं बनता देखना चाहते। पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन की बाकायदगी से बात होती है। पाकिस्तान ने IMF हुकाम से सबसे तवील और बड़े नए कर्ज प्रोग्राम के इब्तदाई खदोखाल पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम की रिपोर्ट के मुताबिक जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इकदाम की तैयारियां की जा रही हैं। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की प्लानिंग कर ली गई है। और आपको साथ ही साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान ने IMF हुकाम से तवील और बड़े नए कर्ज प्रोग्राम के इब्तदाई खदोखाल पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया। पाकिस्तान और IMF के जायजा मिशन के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत पेशरफ्त के साथ मुकम्मल हो गए और ज़राए ने कहा कि एलामिया आज जारी किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के जायजा मिशन के दरमियान मुज़ाकरात 4 दिन के लिए शेड्यूल थे, लेकिन इनमें 1 दिन की तौसीह की गई। और यहाँ आपको खबर दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। सऊदी वजीर दिफा, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रोलवी और नायब वजीर दिफा भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वली अहद ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी के जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नायब वजीर दिफा भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अभी आगे बढ़े, आपको खबर दें, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमान इजलास में रियासती, कौमी और अवामी मफादात के फ़रोग, दिफा और बयानिया साजी के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शरंगेज़ प्रोपेगेंडा का तदारुक जामे हिकमत अमली से किया जाए। इस वक्त मीडिया के महाज पर हुकूमत नहीं, रियासत पाकिस्तान पर यलगार जारी है जिसमें शोहदाए पाकिस्तान के वक़ार और उनके वर्सा के जज्बात का एहतराम भी नहीं किया जा रहा, जो काबिल मज़म्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। इलामी के मुताबिक
इजलास ने शोहदाए वतन के बारे में मीडिया में एक जमात से वाबस्ता अनासिर की मनफी मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए फैसला किया कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाने, कौमी वक़ार और मफादात के मुनाफी चलाई जाने वाली शरंगेज़ मुहिम का भरपूर जवाब दिया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वफाक को चारों सूबों से पार्टी और हुकूमती मौक़िफ़ की तर्जुमानी के लिए सीनियर लीडर्स की रहनुमाई में तर्जुमान मुकर्रर किए जाएँ। TV प्रोग्रामों के लिए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म तश्कील देने का भी फैसला किया गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ तलागंग के कस्बा टमन में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर पहुंची। शहीद कैप्टन के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। मरीम नवाज़ ने कहा है कि शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, शोहदा की मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के साथ परवेज़ रशीद और मरीम औरंगज़ेब भी थी। आगे बढ़े, आपको खबर दें, हरनाई की कोयला कान में फंसे कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद 2 कानकनों की लाशें निकाली गई हैं। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक हरनाई कोल माइंस हादसे में जाँ बहक कानकनों की तादाद 4 हो गई है। कान में फंसे दीगर 6 कानकनों को निकालने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। इससे कबल 8 कानकनों को हरनाई कोल माइन से जिंदा निकाला जा चुका है। हरनाई के इलाके जर्द आलू की कोयला कान में गैस भरने से धमाके से 10 कानकन फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए जाने वाले 8 मजीद कानकन भी फंस गए थे। कराची में आज शाम में समुद्री हवाएं बहाल हो सकती हैं। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक कराची में दिन में गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। जनूबी वज़ीरिस्तान में रमज़ान से कबल सूबाई हुकूमत ने शहरियों के लिए सस्ते बाजार लगाने का ऐलान किया था। वादा अब तक पूरा नहीं हो सका। तफसीलात बताएंगे आदम खान से वज़ीर। यहाँ पर रमज़ान से कबल सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि मुख्तलिफ बाज़ारों में सस्ते बाज़ार लगा दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ बैनर होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई सस्ता बाज़ार नहीं लगा दिया गया है। दूसरी जानिब यहाँ पर फूड कंट्रोल इदारे कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। टमाटर की फ़ी किलो 50 का था, अब 100 तक बढ़ा दिया गया है। प्याज 50 का था, अब 150 तक बढ़ा दिया गया है। आलू 30 रुपए का था, अब 60 रुपए में मिल रहा है। तो इस हवाले से आम शहरियों और रोज़ादारियों ने सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मुनाफाखोरों और आम दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कोयटा में कायम वाहिद सस्ता बाजार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गया है। शहरी आम बाजार से अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। रमज़ान मुबारक का एक हफ्ता गुजरने के बाद कोयटा में भी ज़िले इंतज़ामिया जाग गई और ज्वाइंट रोड पर रमज़ान सस्ता बाज़ार कायम कर दिया। इस मुख्तसर बाज़ार में चंद ही स्टॉल्स बनाए गए हैं, जहां आटे और चीनी के अलावा गोश्त, दूध और कुछ दीगर स्टॉल्स शामिल हैं, लेकिन यहां ख़रीदार नहीं हैं। और जो ख़रीदार भूले भटके यहां आ जाते हैं वो बगैर ख़रीदारी के ही इस सस्ते बाज़ार से निकल जाते हैं। यहाँ पे ना आपको फ्रूट अवेलेबल है, ना आपको कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है कि आप सस्ता ले लो, और जो भी चीज़ आप लोगे वो मियारी चीज़ नहीं होगा। इनके पास फ्रीज़र नहीं है, अभी ये गोश्त पड़े हुए पता नहीं कल के या कब ज़बह किए। रमज़ान मुबारक में महंगाई के सताए शहरी आम बाजार से सब्जी, फल, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर कोयटा का दावा है कि सस्ते बाजार में तमाम ज़रूरी अशिया मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। यहाँ पे हमारे पास आटा भी है, चीनी भी है, छोटा गोश्त भी है, बड़ा गोश्त भी है, चिकन भी है। इसके अलावा आपने देखा कि दूध और दही भी यहाँ पे अवेलेबल है। कोयटा के शहरियों का कहना है कि हर दफ़ा रमज़ान मुबारक में अवाम को रिलीफ की फराहमी के ऐलानात और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमली इक़दामात नज़र नहीं आते। उनका मुतालबा है कि अवाम की सहूलत के लिए संजीदा इक़दामात किए जाएँ और रमज़ान के हवाले से कायम इस सस्ते बाज़ार में म्यारी और सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अकमी रोजर के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को रमज़ान मुबारक में रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे आम शहरियों के लिए महज दावे ही साबित हुए। हैदराबाद से अली नईम की रिपोर्ट।
हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए रमज़ान पैकेज में 19 अशिया की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन रमज़ान पैकेज का फ़ायदा सिर्फ उन अफराद को ही मिल रहा है जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड है, जबकि आम शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब अशिया के नर्ख बाजार के नरखों से भी जायद हैं। कोई फ़ायदा नहीं है जनाब। यहाँ पर चीनी जो है वो एक तो पाउडर वाली है जो वो 109 रुपये किलो दे रहे हैं ना, और इसके अलावा जो है ना वो 155 दे रहे हैं। बाजार में 140 145 मिल रही है। आम जो इनका बेनज़ीर का कार्ड लग रहा है उनको 109 रुपये किलो चीनी मिल रही है, वैसे 155 रुपये दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड अफराद के लिए ही नहीं बल्कि हर शख्स के लिए दिया जाना चाहिए था, ताकि सफ़ेद पोश तबका भी इस पैकेज से मुस्तफ़ीद हो पाता। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए अमली इक़दामात उठाए। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। आगे बढ़े खबर दें। पंजाब काबीना ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए अराजी CBD को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है। 1 साल में IT सिटी के दोनों टावर मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला के तालिब इल्मों के लिए 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी गई है। इलेक्ट्रिक बाइक की डाउन पेमेंट 25,000 और माहाना किस्त 5,000 रुपये से कम होगी। इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में साल 2023-24 के सालाना और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक की गई। अदालत की हिदायत पर पानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अटक जेल से अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी भी दे दी गई। पंजाब काबीना ने CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की डेपुटेशन पर तैनात में तौसी मुश्तरका मफादात कौंसिल सेक्रेटेरिएट ने पंजाब हुकूमत की ग्रेड 19 की आसामी और पंजाब में लॉ अफसरान की तादाद 66 करने की मंजूरी दी। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपोर्ट करने और पंजाब बैंक की जानिब से 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में पंजाब एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि तलबा पर बोझ कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की डाउन पेमेंट 25,000 और माहाना किस्त 5,000 रुपए से कम होगी। इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाएंगे। सरगोदा में हार्ट अटैक के मरीजों के इलाज और अस्पताल मुंतकली की मुनासिब सहूलतें न होने पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अपने लोगों को बरवक्त इलाज की हर सहूलत देना चाहते हैं। मुझे 12.5 करोड़ आवाम को देखना है, सिर्फ सियासी फायदे के लिए फैसले नहीं करने। एक मरतबा फिर आपको अपडेट दें। हरनाई के कोयला कान में फंसे कानकरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 7 कानकरों की लाशें निकाली गई हैं। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक कान में फंसे दीगर 3 कानकरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। कोयला कान से 8 कानकरों को जिंदा निकाला गया। कोयला कान में गैस भरने से धमाके से 18 कानकन फंस गए थे। पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की कोशिशों से अंग्रेज दौर में लंडी कोतल में तामीर किए गए खैबर राइफल मेस में अजीम शान म्यूजियम कायम किया गया है, जिसमें हज़ारों साल कदीम नवादरात और दर्रा खैबर की तारीख महफूज की गई है। इस मुनफरिद म्यूजियम का अहवाल बताएंगे काजी फजलुल्लाह। 1978 अंग्रेज दौर हुकूमत में कायम तारीखी खैबर राइफल मेस पाक आर्मी और FC नारद की कोशिशों से एक आलीशान म्यूजियम में बदला गया। खैबर म्यूजियम में हज़ारों साल कदीम हादसात, शख्सियात, अजीम फातिहीन की तारीख महफूज कर ली गई है। बुद्धमत दौर की मुजस्सिमात, सिक्के और नवादिरात ने म्यूजियम को पुरकशिश बना दिया है। इस म्यूजियम में न सिर्फ इस रीजन के पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री हमने डिस्प्ले की है, बल्कि इसके साथ साथ ये रीजन जो कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहमियत के हामिल है। दर्रा खैबर से गुजरने वाले अजीम फातिहीन और अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल नायाब असलहा भी म्यूजियम का हिस्सा है। 1947 के बाद पाकिस्तान आने वाले आलमी सरबराहान खैबर राइफल मिस का दौरा किए बगैर न रह सके। सरबराहान की ख्वाहिश पर उनकी तस्वीर खैबर राइफल मिस में चस्पा हैं। किसी इस तरह म्यूजियम में इस तरह कोई गैलरी नहीं होगी जो पश्तून इन्फ्लुएंशियल है, तो उनकी गैलरी इसमें हो, तो मेरे ख्याल में यह भी एक बहुत ही अहम पॉइंट है इस म्यूजियम की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी खैबर राइफल मिस को देखने के ख्वाहिशमंद थे। 1948 में अपनी हमशीरा फातिमा जिन्नाह के हमरा खैबर राइफल मिस का दौरा किया। तासुरात की मौजूद किताब में चंद जुमले तहरीर करके दस्तखत किए। क़याम अमन के बाद सियाहत के फ़रोग़ में फ्रंटियर कोर का किरदार काबिल सताइश है, जिससे दर्रा खैबर की उज़्म तरफ़्ता की बहाली मुमकिन हो। ICC ने इब्तदाई तौर पर पहले 1 महीने के लिए T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर का शेड्यूल जारी किया है। ट्रॉफी को 18 से 23 मार्च तक न्यूयॉर्क, डैलस और ह्यूस्टन का टूर कराया जाएगा।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी की लॉन्चिंग कर दी। वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमेरिका के खिलाड़ी अली खान ने अंपायर स्टेट बिल्डिंग में ट्रॉफी टूर की लॉन्चिंग की। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के दौरान 15 ममालिक का दौरा करेगी। टूर के दौरान ट्रॉफी को अर्जेंटीना, ब्राजील और कनाडा भी ले जाया जाएगा। ट्रॉफी को 18 से 23 मार्च तक न्यूयॉर्क, डैलस और ह्यूस्टन का टूर कराया जाएगा। अमेरिका के बाद ट्रॉफी को वेस्ट इंडीज का दौरा भी कराया जाएगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 1 जून से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए उर्दन की फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर उर्दन फुटबॉल टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुकाबला 21 मार्च को इस्लामाबाद के जिना फुटबॉल स्टेडियम में होगा। उर्दन फुटबॉल टीम के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हुक्काम और उर्दन के सफीर डॉक्टर माइन खरीसत ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिफारत खाने के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। उर्दन फुटबॉल टीम 18 साल बाद पाकिस्तान सरजमीन पर मैच खेलेगी। इससे कबल 2006 में उर्दन की फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। उर्दन टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से मकामी होटल पहुंचाया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 में पाकिस्तान और उर्दन का मुकाबला 21 मार्च को जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में शेड्यूल है। अभी आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि एक मामले पर मुल्क भर में मुकदमात दर्ज कराने के इशू को हमेशा के लिए हल करेंगे। जितने भी मुकदमात हों, ट्रायल एक होना है और सजा भी एक केस में ही हो सकती है। अदालत ने सवाल उठाया, जिस जगह से वीलॉग अपलोड होगा जुर्म उस जगह का तस्वुर होगा या मुद्दई जहां चाहे मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। सहाफ़ियों से मुतालिक मुकदमे में अदालत ने कहा है कि अदालती मुआवरीन मुकर्रर करके कुछ सवालात मुरतब किए जाएंगे। केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सहाफ़ियों पर मुकदमात से मुतालिक केस में वजारत दाखिला की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जमा ना कराई जा सकी। अदालत ने कहा है कि इस केस को 2 साल हो गए, ये 15वीं समाअत है। सवाल तो यही है कि एक ही जुर्म में एक से ज़्यादा मुकदमात कैसे दर्ज हो सकते हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ अटक, चकवाल, सरगोदा, खुशाब के कुछ मुकदमात मनसूख हो चुके। इस सारे अमल में जो मुल्जिम है वो 10 अजला में जाएगा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मुख्तलिफ तारीखों में मुख्तलिफ जगहों पर कोई बात हुई तो एक ही किस्म का जुर्म तस्वुर नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी इदारे को बदनाम करने की बात हो तो क्या इदारे के ऑफिस की हदूद में मुकदमा होगा। तफ्तीशी ऑफिसर को मुतालिका इदारे के उन लोगों का बयान तो रिकॉर्ड करना होगा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके बयान की तो ज़रूरत ही नहीं, ये तो तस्लीम शुदा है। अदालत ने पूछा, अगर बयान इस इदारे के मुतालिका अफराद का रिकॉर्ड नहीं होगा तो केस कैसे बनेगा। आगे बढ़े खबर दें, गवादर में तूफानी बारिशों और 22 दिन गुजरने के बावजूद शहर के कई इलाकों से बरसाती पानी नहीं निकाला जा सका। इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासिरीन में इमदादी सामान तो तकसीम किया जा रहा है, लेकिन इमदादी सामान की तकसीम बेनज़मी का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे सदाकत बलोच। गवादर में 27 फरवरी की मूसलाधार बारिशों और अर्बन फ्लडिंग को 3 हफ्ते से जायद गुजर चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों की दिन रात की कोशिशों के बावजूद TTC कॉलोनी समेत शहर के बाज़ मुतासरा इलाकों से ज़िला इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों की दिन रात की कोशिशों के बावजूद बरसाती पानी की मुकम्मल निकासी नहीं हो सकी है। इलाका मकीनों को रमज़ान के दौरान मुश्किलात और तकालीफ का सामना है। गवादर शहर के तमाम स्कूलों से निकासी आप का काम मुकम्मल तो कर लिया गया, लेकिन गवादर पोर्ट से मुत्तसिल पुराना मुल्लाबंद के इलाके गोत्री हाई स्कूल ताहाल ज़ेरे आब है, जिसके बाइस 450 से ज़ायद तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। यहाँ नक्कासी आप कोई जरिया नहीं, हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। ज़िले इंतज़ामिया से बात हुई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से बात की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे नक्कासी आपका बंदोबस्त करें ताकि हम पहले की तरह अपने स्कूल को चला सकें, हमारे बच्चे आ सकें। माहिरीन के मुताबिक बरसाती पानी की निकासी में मुश्किलात की सबसे बड़ी वजह शहरी आबादी बढ़ने और निकासी आपका नामुनासिब निज़ाम है। वाटर सैनिटेशन यहाँ पे एक्सट्रीमली पुअर है, सेवरेज और ड्रेनेज उस तरह से फंक्शनल नहीं है, तो ज़मीन के नीचे जो सेप्टिक टैंक है उनका पानी वक्त के साथ साथ बढ़ता रहा है, और जब ये बारिश हुआ तो नीचे समंदर, दरमियान में ये सेप्टिक टैंक का पानी और उसके बाद बारिश का पानी। अब हो रहा ये है कि लोगों के घरों में ये पानी निकल रहा है।
बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए थे, जिन्हें ज़िले इंतज़ामिया की निगरानी में इमदादी सामान की तकसीम जारी है, लेकिन कुछ इलाकों में इमदादी अशिया की तकसीम में बदनज़मी के बायस असल हकदार इमदाद से महरूम हो रहे हैं। सदाकत बलोच, जियो न्यूज़, गवादर। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से लोड शेडिंग फ्री रमज़ान के ऐलान के बावजूद ज़िला लकी मरवत में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ गया है। सहर इफ्तार के औकात में बिजली ना होने से रोज़ादारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अदील मरवत। रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में पेस्को लकी मरवत की जानिब से शेड्यूल से हटकर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 18 घंटे जबकि देहाती इलाकों में 22 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग शहरियों का कहना है कि जाड़ा अभी तमाम न हुआ और बिजली का बदतर हाल है। गर्मियों में तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं गरीब बंदा हूँ और हजारों बिल आता है और दिन रात में तकरीबन 2 घंटे बिजली आता है। बिजली की तवील लोड शेडिंग से जहां घरेलू खवातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं कारोबार से मुंसलिक दुकानदार भी शदीद अजियत का शिकार हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि पेस्को को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले लकी सिटी के कारोबारी और शहरी इलाके भी लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हैं। मोहम्मद अदील मरवत, जियो न्यूज़, लकी मरवत। 1835 में सक्खर में कायम होने वाली जनरल लाइब्रेरी में 80,000 तारीखी कुतुब पर मुश्तमिल इल्मी ख़जाना फफूंदी और दीमक की नज़र होने लगा है। लाइब्रेरी की जीनत कुरान पाक के 350 साल कदीम कलमी नुस्खे को स्कैन करके महफूज बनाने का अमल जारी है। यासिर फारूकी की रिपोर्ट। हुकूमती आंखों से ओझल बल्दिया आला सक्खर के अहाते में कायम 189 साल कदीमी जनरल लाइब्रेरी आज भी एक खुद मुख्तार इदारा है। फंडिंग ना होने के बायस लाइब्रेरी के माहाना अखराजात मेंबरान खुद उठाते हैं। गुज़िश्ता बरसात में न सिर्फ लाइब्रेरी की इमारत खस्ता हाली का शिकार हुई, बल्कि इसमें मौजूद सैकड़ों नादिर व नायाब कुतुब फफूंदी और दीमक की नज़र होती जा रही हैं। लाइब्रेरी के हालात आप खुद देख रहे हैं, कितनी माना खस्ता हाल लगी पड़ी है। किताबें देख रहे हैं, यहाँ दीमक लगी पड़ी है, यहाँ बहुत पुरानी हो गई, बरसात में बहुत बुरा हाल हो गया है। इसके जो मेम्बरान है उसी से ये फीस जो बनती है उसी से इस लाइब्रेरी के इंतजामात को चलाया जाता है। और इस लाइब्रेरी की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक इसको कोई ऐसी ग्रांट मुहैया नहीं हुई जो इसके तरक्याती मंसूबों को बरवकार लाया जा सके। फंड्स की कमी के बायस जनरल लाइब्रेरी के लिए किताबों की आखिरी खरीदारी 2006 में की गई थी। तमाम अखबारात भी बंद हो चुके। मुलाजमीन की कमी की वजह से लाइब्रेरी की नायाब कुतुब धूल, मिट्टी और जालों में अटी नज़र आती हैं। मैं अरबाब इख्तियार से आने वाली गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इधर भी तवज्जो करें, इधर भी थोड़ा बजट मुख्तस करें। यहाँ का जो अमला है वो बहुत ज़्यादा, उनकी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है उनको। कदीमी लाइब्रेरी में उर्दू, अंग्रेज़ी, सिंधी, फ़ारसी और हिंदी ज़ुबानों में मजहब, माशियात, सियासियात, फ़लसफ़ा समेत 30 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीबन 80,000 कुतुब मौजूद हैं। जबकि 1092 हिजरी में लिखा गया कुरान पाक का कलमी नुस्खा भी लाइब्रेरी की जीनत है, जिसे महफूज बनाने के लिए जामशोरों के MH पंवर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध स्टडीज़ की जानिब से स्कैनिंग का अमल जारी है। ये कुरान पाक का कलमी नुस्खा 400 साल पुराना है और हम इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि आने वाली नस्लों तक हम इस चीज़ को पहुंचा सकें। हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध की काफ़ी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जहां तलबा का बड़ा रश रहता है, लेकिन बदकिस्मती है कि कुतबी ज़ख़ीरे से मालामाल जनरल लाइब्रेरी पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर।